समझा रहे उसको सिंपली मतलब क्या सर आपका समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात देखिए, एक इक्वेशन दिया है जो कि मतलब क्या सर आपका 2x प्लस मतलब क्या सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, ठीक है। अब y को बना लीजिए सब्जेक्ट, तो y को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका y इक्वल्स टू -2x हो गया माइनस मतलब क्या सर आपका 3 हो गया, यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिखिए x और यहाँ पे आप लिखिए मतलब क्या सर आपका y। आपको लाइन बनाने के लिए ग्राफ में कितना पॉइंट चाहिए सर आपका? बस 2 पॉइंट चाहिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए। इतना बात समझ में आया क्या बोले आपको हम ना, है ना। तो सबसे पहला सबसे सिंपल चीज़ क्या हो सकता है बताइए, आप x की जगह 1 डाल के देखिए क्या होता है, ठीक है। तो x की जगह 1 डाल ले तो 1 तो डाल ही दीजिए इधर पे, क्योंकि 1 तो आप डाल ही रहे हैं, मेरा बात समझ में आया ना। लेकिन सिंपल होल नंबर वैल्यू आएगा तभी लीजिएगा y का, अगर सिंपल होल नंबर वैल्यू नहीं आया तो मतलब क्या सर आपका नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिर आपका काम मतलब क्या सर आपको होगा नहीं, प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा ना। काम हो सकता है लेकिन प्लॉट करना तो मुश्किल रहेगा। तो क्या होगा सर आपका -2 लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 3, तो -2 × 1 क्या हो गया सर आपका -2, -2 और -3 क्या हो गया सर आपका -5 हो गया। तो इससे क्या समझना है, अच्छा अगर x को 1 लिए तो y मतलब क्या है सर आपका -5 आया। तो क्या मिला पता है आपको, पहला पॉइंट मिला, पॉइंट p, जो कि मतलब क्या हो गया सर आपका 1 कॉमा मतलब क्या सर आपका -5, इसको तो प्लॉट कर ही सकते हो ना। समझ आया बात क्या आप लेना। तो अब दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, बोले एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं ना, y को -1 लिख के देख, सॉरी x को 1 लिया था तो y -5 आया था। अब क्या करते हैं ना कि x को -1 लेके देखते क्या होता है, तो x को -1 लेंगे तो यहाँ पे -1 मतलब क्या करते हैं सर आपका लिख देते हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, शुक्रिया सर। तो -1 लिख देते हैं तो यहाँ पे -2। आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया? हाँ? आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया? हाँ। अब आप कौन सा क्लास में गए? गई नहीं है। नहीं चले आइएगा, हमको पता है ना, इंशाल्लाह। कौन सा क्लास में आइएगा? 7 में चले आइएगा, वेरी गुड, ओके ठीक है। 7 में जाइएगा ना, ठीक है। सर आपको फैन चला दें? फ़ैन आपको चाहिए? नहीं, ओके। तो कहाँ पे हम लोग थे सर? हम बोल रहे थे कि अगर x को -1 लेंगे, -1 लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -1 लिया और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 3 लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, नेगेटिव टू नेगेटिव -1 आया। तो जब x को -1 लिया तो y में मतलब क्या -1 आ गया। और भी हम लेके देख सकते हैं, 2 पॉइंट आ गया ना, तो प्लॉट कर सकते हैं। एक पॉइंट क्या है सर आपका 1 -5 और एक पॉइंट क्या आ गया सर आपको बताइए -1 मतलब क्या सर आपका -1 आ गया। बात समझिए क्या आप लेना। अब समझिए हम पूरा नहीं बना रहे हैं, क्या बना देते हटाइए। इसका नाम ओरिजिन है, पॉइंट पी मतलब क्या था 1 -5 था, ठीक है। तो हम लोग क्या एक काम करते हैं, आधा बॉक्स को हम एक लेते हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ जाएगा आपको बात। तो 1 मतलब क्या सर आपका -5, तो ये 4 है, सॉरी नीचे आना है, ये 4 है -4, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया सर आपका 1, आप समझ गए ना, आधा बॉक्स को हम पूरा ले लेते हैं। तो ये पॉइंट मतलब क्या हो गया सर आपका 1 -5 मतलब क्या सर आपका हो गया। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब क्यों क्या बता रहा है सर आपका -1 -1, तो -1 का क्या मतलब होता है, इस तरफ गए तो -1, अब -1 मतलब क्या सर आपका -1, तो ये पॉइंट हो गया आपका -1, क्यों नाम लिख रहा था इस वाले क्या केस में, ठीक है ना। तो आप लाइन बनाइए जो लाइन दोनों को मतलब जोड़ दे और उसको ऊपर नीचे मतलब क्या हम बनाने में गलती करती हैं, मतलब ऐसा लाइन बनाइए जो ऊपर नीचे दोनों को मतलब क्या करे सर आपका, ज़्यादा बड़ा हो गया सॉरी, बहुत दिन से हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं किया ना इसलिए। जाइए क्या हुआ, स्ट्रेट तो नहीं बनाया लेकिन ऐसा 2 लाइन जो मतलब ऊपर भी जाते रहे नीचे में मतलब क्या असर पर जाते रहे, तो उससे मतलब क्या असर आपका काम मतलब क्या असर आपका हो गया। आप समझे बात क्या आप लेना। तो पहला वाला इक्वेशन जिस तरह बना, दूसरा वाला इक्वेशन भी क्या है सर आपका, प्लॉट करना तो आपको आता ही है। अब बस इक्वेशन से एक और एग्जांपल मतलब क्या कहते हैं सर आपको दिखा देते हैं, क्या एग्जांपल है देखिए। यहाँ पे आपका सॉरी इसी से कर दिया, यहाँ पे आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 5y
माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो यहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका सब्जेक्ट बनाएंगे, वाई को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। एक्स को यहाँ रहने दीजिए, -4 को यहाँ रहने दीजिए, वहाँ पे मतलब क्या, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 5y हो गया। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। लेकिन आपको सब्जेक्ट किसको बनाना है सर आपका, वाई को। ऐसा ही इस फॉर्म में भी आप मतलब इसको मतलब 5y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x-4, इस फॉर्म में भी सब्जेक्ट बनाना है y को। तो क्या हो जाएगा बताइए, अलजेब्रा में डिफिकल्टी तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका y, 3 वैल्यू निकालना पड़ता है 2 पॉइंट के लिए। तो अगर हम डालें x को 1 तो y कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रहा है। तो प्रॉपर वैल्यू लाने के लिए पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे, पता है क्या, 4। अब समझ रहे क्या होगा, अगर हम 4 डाल देंगे तो क्या होगा सर आपका 4 - 4 0 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5, क्या हो जाएगा सर आपका 0। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, जब हम x को डाला 4 तो y क्या आया सर आपका 0 आ गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या था, नहीं था। अब देखिए नीचे 5 अगर है तो हमको एक आइडिया तो मिल सकता है ना सर, क्या मिल सकता है बताइए। अगर ऊपर का आंसर 10 आ जाए तो फिर y का वैल्यू क्या आ जाएगा सर आपका 2 आ जाएगा। तो ऊपर का आंसर को 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका, लेकिन हाँ फिर प्लॉटिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, 14 तक जाना पड़ेगा हमको। तो 14 तक नहीं जाके कुछ और करके देखते हैं क्या होता है। और क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम डालते हैं, एक काम करते हैं 9, लेकिन फिर 9 भी वालों बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर 9 प्लॉट कर सकते हैं, कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो 9 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम डाला 9 तो क्या होगा सर आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू आ गया 1, तो 2 पॉइंट मिल गया, प्लॉट कर ही सकते हैं। तो अब आपको आइडिया मतलब क्या सर आपका मिल गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए इक्वेशन जो है ना, सब में क्या करना है सर आपका y को सब्जेक्ट बनाना है, काम करना है। सब में y को सब्जेक्ट बनाना है, काम करना है। देखिए जहाँ पे लिखा है 1 यूनिट वहाँ पे एक बॉक्स इस्तेमाल करना है, जहाँ पे 2 यूनिट लिखा वहाँ पे क्या करना है सर आपको 2 बॉक्स को एक की तरह मतलब क्या करना है सर आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या किया है सर आपका, y को सब्जेक्ट बना के मतलब क्या सर आपको दे ही दिया है, और यहाँ पे वैल्यू भी दे दिया है कि पहला केस में क्या लो, x -1 लो, तो फिर एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट के लिए आपको खुद मेहनत मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए दे दिया है, पहला केस में y को मतलब क्या लो सर आपका 5 लो। तो वहाँ जब y को 5 लेने बोला तो वहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा सर आपको x को मतलब क्या है बनाना पड़ेगा। समझ के बात क्या आप लेना। तो ग्राफ मतलब ऐसा ही है, ग्राफ में और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन से एक लाइन बना, दूसरा इक्वेशन से मतलब क्या सर आपका दूसरा लाइन बना, और जहाँ पे दोनों लाइन मतलब क्या किया सर आपको इंटरसेक्ट किया, वो समझ चाहिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका है। डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम सिंपल है, पता है क्या, एक ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या कहते हैं सर आपको बताते हैं। सही से बन जा भाई, 45। ये मेरा बेकार सा मतलब क्या वाई एक्सेस, और ये मेरा मतलब क्या सर आपका समझ लिए बेकार सा मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सेस मतलब क्या सर आपका है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ लें तो आपको क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट हम बनाएंगे तो पॉइंट के एक एड्रेस नहीं रहेगा, क्या सर रहेगा सर आपका 2 एड्रेस रहेगा। एक की मतलब वो क्या सर आपका हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, और दूसरा मतलब क्या सर आपका वर्टिकली वो मतलब क्या सर आपका कितना मतलब क्या सर आपका दूर है। ये बात आया समझ में। उसके बाद चलिए एक पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट के बारे में भी क्या सर आपका बात तो वही रहेगा ना। क्या बात रहेगा सर आपको बताइए। ये पॉइंट के बारे में बात मतलब क्या सर आपको वही रहेगा कि हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, वर्टिकली मतलब क्या कितना मतलब क्या सर आपका दूर है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये जो लाइन बना ये दोनों पॉइंट के बीच का मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका है। तो डिस्टेंस फार्मूला का काम क्या है सर आपका इसी को मतलब क्या करना सर आपका फाइंड आउट करना। आप बोलेंगे हम ग्राफ काउंट करके कर देंगे तो वैसा मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, कि हर जगह आपके पास ग्राफ नहीं होगा।
हर जगह आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पॉइंट P है, ठीक है ना, सॉरी फॉर एग्जांपल मतलब समझ लीजिए ये मतलब क्या सर आपका पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा जिसको बोला गया मतलब क्या सर आपका x(1), पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा इसको कहा गया मतलब क्या सर आपका y(1), और ये अगर पॉइंट Q है तो आपके पास क्या होगा, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या सर आपका x(2), और पॉइंट Q का मतलब क्या सर आपका y कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या सर आपका y(2), और कुछ आपके पास मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि व्हाट इज़ x(1), हम यहाँ तक आए तभी तो मतलब क्या सर आपका x(1) बना था। मेरा बोलने का मतलब है व्हाट इज़ x(2), हम यहाँ तक आए तभी तो मतलब क्या सर आपका x(2) मतलब क्या सर आपका बना था। आपको बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये पॉइंट तक पहुँचने के लिए पहले हम यहाँ तक आए, फिर कहाँ चढ़े, यहाँ चढ़े, और जहाँ पे दोनों मीट किया वहाँ पे मतलब क्या सर आपका पॉइंट बन गया। अच्छा ये पॉइंट तक आने के लिए पहले हम यहाँ तक आए, फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ तक चढ़ाई किया, तो चढ़ाई को यहाँ तक भी रख सकते हैं ना। मेरा बात समझे आप क्या बोले ना, ये x(1) है तभी तो यहाँ पे x(1) आया, और ये x(2) है तभी तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x(2) मतलब क्या सर आपका आया। तो आप ये दूरी को क्या बोला जाएगा फिर बताइए, अभी नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा ये दूरी को क्या बोला जाएगा, y(1), तभी तो y(1) यहाँ पे आया, और ये दूरी को क्या बोला जाएगा सर आपका y(2), तभी तो y(2) मतलब क्या सर आपको वहाँ पे मतलब क्या सर आपका आया। पूरा बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये दूरी को क्या बोला जाएगा, अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब देखिए अब आपको पता चल जाएगा। कैसे बताइए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये दूरी कितना है 5 यूनिट, और ये दूरी कितना है सर आपका 1 यूनिट। तो आप बताइए ये दूरी क्या होगा, ये दूरी हो जाएगा 5 - 1 जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। ये दूरी क्या है, काउंट कीजिए 1 है, और ये दूरी काउंट कीजिए कितना है सर आपका 2 3 4 5 है ना। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। अगर ये दूरी 1 है और ये दूरी मतलब क्या सर आपका 5 है, तो फिर कितना हो गया ये दूरी, 5 - 2, हमको लेकिन आना था 3 पे, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। अब ये दूरी कितना है, अब y(2) कहाँ पे आएगा बताइए हमको आप यहाँ पे आएगा मतलब क्या सर आपका y(2). अब y(2) है कितना 3 पे 1 2 3 4, y(2) मतलब क्या सर आपका 4 है। नहीं वो पहले सही था सर, अच्छा यहाँ 2 था ना, इसका मतलब वो सही था। तो ये दूरी मतलब क्या था आपका 5, सब सही था। तो अब आपसे पूछा अगर जाए कि मतलब ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, तो दूरी क्या होगा सर आपका 5 - 2 होगा, जो कि मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा सॉरी हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो ये दूरी मतलब कितना हो जाएगा सर आपका 5 - 2, तो ये दूरी मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन आपको नंबर अगर नहीं पता हो तो फिर ये दूरी को आप क्या बोलते हैं, x नहीं x(2) - x(1) हुआ है ना, तो फिर वो दूरी को कहा जाता मतलब क्या सर आपका x(2) - x(1). अगर आपको नंबर नहीं पता हो तो फिर ये दूरी को क्या बोलते हैं आप, तो फिर ये दूरी को बोलते हैं y(2) - मतलब क्या सर आपका y(1). इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो मतलब क्या सर आपका x(2) - x(1) है, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो मतलब क्या सर आपका y(2) - मतलब क्या सर आपका y(1) है। तो आप एक सिंपल बात को समझिए, अगर इसको उठा के हम क्या करें, यहाँ पे ले जाएं तो ले जा सकते हैं। अगर इसको उठा के हम मतलब क्या करें सर आपका यहाँ पे ले जाएं तो मतलब ले आ सकते हैं। पूरा प्रॉपर्ली नहीं बना तो फिर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा सर आपका बेस बन जाएगा। फिर ये दोनों के बीच का दूरी जो रहेगा वो क्या बन जाएगा सर आपका हाइपोटेन्यूस। तो এটা আছে x(2) - x(1), এটা আছে কি y(2) - y(1), है ना। बट एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर, बट एक्चुअली इट इज़ मतलब क्या सर आपका नथिंग बट मतलब क्या सर आपका बेस। आप निकाल के देख भी सकते हैं, अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये निकालेंगे तो मतलब क्या, तो 5 ही निकलेगा ना। तो अब देखो सिंपल बात क्या है, ये है एच का फॉर्मूला क्या है सर आपका h² = मतलब क्या है सर आपका p² प्लस मतलब क्या है सर आपका v²,
देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। अब ये तो पता है कि हम चाहे तो पी स्क्वायर ही पहले लिख सकते हैं, चाहे तो पी स्क्वायर ही पहले लिख सकते हैं, इसमें तो टेंशन नहीं है ना, इसमें अब टेंशन नहीं है। तो अब h नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी, और ये बन गया मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। होल रूट ओवर क्या हो जाएगा x(2 - x(1) होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका y(2 - y(1) होल स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली में क्या है सर आपका बेस है, एक्चुअली में क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है। x(2) का मतलब क्या है दूसरा वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x(1) का मतलब क्या है सर आपका पहला वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y(2) का मतलब क्या है सर आपका दूसरा वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y(1) का मतलब क्या है सर आपका पहला वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। एज सिंपल एज दैट, नथिंग मोर नथिंग मतलब क्या है सर आपका लेस। अब समझ में आया बात क्या आप लेना। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ, क्या दिया बताइए, हमको अब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्या बोला है सर आपका पॉइंट P जो कि मतलब क्या है सर आपका -5,7 है, पॉइंट Q जो कि मतलब क्या है सर आपका -1, मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो हम क्या बोलेंगे व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला होल रूट ओवर x(2 - x(1) होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका y(2 - y(1) होल स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ x(2) दूसरा वाला पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1 है, माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x(1) पहला वाला पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका -5 है, इसको अल्टीमेटली उसका स्क्वायर दे दिया। ठीक है, हाँ ये सब टेक्निकली आराम से कीजिएगा। उसके बाद क्या प्लस साइन था, प्लस साइन दे दिया। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका y(2) का मतलब क्या होता है सर आपका दूसरा वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका 3 है। y(1) का मतलब क्या होता है सर आपका पहला वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या सर आपका 7 है, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया। उसके बाद क्या इसके स्क्वायर दे दिया। यहाँ तक ठीक है। तो d इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका होल रूट ओवर। ठीक है, अब थोड़ा सा आराम से रुक जाएंगे। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, +5 +5 -1 क्या हो चुका सर आपका +4 हो गया। +4 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया सर आपका 16। अभी तक ठीक है, यहाँ प्लस साइन रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर आपका 3 है, -7 है, तो 3 और -7 मतलब मिलकर क्या बना रहा है -4 बना रहा है ना। लेकिन -4 इंटू -4 तो फिर से +16 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया सर आपका +16 तो फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका √32 हो गया। इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर आपका 32 लिखा, फिर क्या कर दिया सर आपका 2 16 फिर मतलब क्या है सर आप 2 8 फिर मतलब क्या है सर आपका 2 4 फिर मतलब क्या है सर आपका 2 2 फिर मतलब क्या है सर आपका 2 1 ये जोड़े में है, ये जोड़े में है, तो 4 बाहर निकल गया। लेकिन 2 मतलब क्या है सर आपका अंदर रह गया। 4 बाहर निकला गया नहीं, 2 बार निकला। हाँ 2 to the 4 बाहर निकला तो मतलब क्या है सर आपका 4√2 हो गया। 4 बाहर निकल गया, हाँ, 2 अंदर आ गया तो मतलब क्या है सर आपका 4√2 हो गया। नहीं समझ में आया तो वैसा करके मतलब देख सकते हैं। हाँ, समझ गया ना। तो 4√2 मतलब है ना। तो यहाँ तक एकदम सिंपल है। पी क्यू दिया है, बोला है कि मतलब क्या है सर आपका पी क्यू के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका 10 यूनिट्स है। एकदम सिंपल है, पता है क्या। चलिए फिर से हम दिखा देते हैं। बोल ये रहा है कि पी जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2, -3 है, और बोल ये रहा है कि क्यू जो है वो मतलब क्या है सर आपका 10, मतलब क्या है सर आपका y है, और यहाँ पे डिस्टेंस बता दिया है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, डिस्टेंस बता के डिस्टेंस सब्जेक्ट y बनेगा, यूनिट है ना। हम वो सोचेंगे भी नहीं अपने आप सही बोले, लेकिन हम सोचेंगे भी नहीं अपने आप, काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला x(2 - x(1) स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका y(2 - y(1) स्क्वायर। इस 10 दिया हुआ है, 10 लिख लिया। ठीक है, x(2) का मतलब क्या होता है सर आपका 0.2 का x कोऑर्डिनेट, तो जो कि मतलब क्या है सर आपका 10 है। उसके बाद x(1) का मतलब क्या होता है सर आपका 0.1 का x कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका 2 है, उसका स्क्वायर दे दिया प्लस यहाँ पे y(2) का मतलब क्या होता है सर आपका 0.2 का y कोऑर्डिनेट जो कि y है, कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद मतलब क्या माइनस साइन था, माइनस साइन दे दिया। y(1) का मतलब क्या है सर आपका 0.1 का y कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है 3 नहीं है, याद रखिएगा, -3 है, तो यहाँ पे -3 दिया, उसके बाद स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 10, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपको बताइए 10 - 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 का स्क्वायर मतलब क्या हो चुका सर आपको 64। अब थोड़ा सा आराम से रुकेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस साइन दिया, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा। अभी के लिए रुक जाइएगा थोड़ा सा। y लिखा प्लस मतलब 3 लिखा, और उसका मतलब क्या लिखा सर आपका होल स्क्वायर लिखा। यहाँ पे कुछ चिंता वाला बात नहीं है। ये होल रूट को उधर ले आ सकते हैं ना,
ले जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर होगा तो 100 हो जाएगा। अभी तक चिंता वाला बात नहीं है। 100 हुआ तो यहाँ पे 64 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y प्लस 3 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर आपका y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 9, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 या 6 6 y मतलब क्या होगा सर आपका 6y हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 64 प्लस 9 क्या हो जा रहा है सर आपका 64 प्लस 9 73 हो जा रहा है। अब देखिए 100 माइनस 73 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे रखा, 100 माइनस 73 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 और 27 हो जाएगा है ना। 27 होगा। हमें देखिए कुछ और थोड़ा सा आसान तरीके से ऐसा भी क्या आ सकता था ना, हम बता रहे कैसे। ये रूट वहाँ गया, यहाँ 64 था और 64 के बाद यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका प्लस y प्लस 3 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर था। यहाँ तक ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट कि y प्लस मतलब क्या सर आपका 3 का होल स्क्वायर जो आया वो मतलब क्या सर आपका 100 माइनस मतलब क्या सर आपका 64 आया है ना। तो फिर वो क्या हो गया सर आपका y प्लस 3 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका 36 आया। तो उसके बाद फिर आसानी से ऐसा भी कर सकते थे ना कि y प्लस 3 होल स्क्वायर बढ़ा दिए, तो फिर क्या हो गया सर आपका रूट 36 हो गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर था, स्क्वायर नंबर नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका इधर या तो y प्लस 3 जो है वो मतलब क्या सर आपका 6 के बराबर है, या तो y प्लस 3 जो है वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6 के बराबर है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर y प्लस 3 6 के बराबर है तो y का वैल्यू मतलब कितना आ जा रहा है सर आपका 3 आ जा रहा है। और अगर ये वाला वैल्यू है तो मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका y का वैल्यू क्या हो रहा है सर आपका 9 आ जाए, नेगेटिव 9 आ रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। क्योंकि ये 36 का वैल्यू पॉजिटिव 6 इंटू पॉजिटिव 6 दे सकता है और 36 का वैल्यू मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव 6 इंटू नेगेटिव 6 मतलब क्या कर सकता है सर आपका दे सकता है। ये बात आपको समझ में आया। इस बात में कोई डिफिकल्टी है क्या, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा मिस कॉल आया 8 मिनट हो गया, समझ में नहीं आया हमको सर 8 मिनट हो गया। टाइम बहुत फास्ट मूव कर रहा है क्या, पता नहीं हुआ आपको भी नहीं लगा ना 8 मिनट हुआ। अभी तक जो हुआ आपको समझ में आया सर आपका हाँ है ना। तो बस प्रैक्टिस आप कर लीजिए सर, और कुछ कर नहीं सकते हैं। डिस्टेंस निकालना आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम लोग को देना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम आप भी कीजिएगा मत। समझ रहे बात क्या आप लेना। और किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है आपको। हाँ सर।